स्वागत है दोस्तों आपकी एक नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम एक्सेल में पिवट टेबल में डेटा को कन्वर्ट करते हैं और फिर किस तरीके से पिवट चार्ट हम बनाते हैं और साथ ही साथ में हम किस तरीके से एक अट्रैक्टिव डायनामिक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं एक्सेल में। सो गाइस यहाँ पे कुछ डेटा है, इसी डेटा के अकॉर्डिंग हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम पिवट टेबल, पिवट चार्ट और साथ ही साथ में डायनामिक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो डेटा ले रखा है इसमें एम्प्लॉय आईडी है, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, रीजन, ब्रांच, ज्वाइनिंग डेट एंड सैलरी है। सबसे पहले अगर आपने इस डेटा को पिवट टेबल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपने इस डेटा के किसी एक सेल को सिलेक्ट करना है और ऊपर आप जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपने इंसर्ट टैब में क्लिक करना है। देखिए, और यहाँ पे आपको पहले ही नंबर पे मिलेगा जो आपको ये टेबल्स वाला ग्रुप दिख रहा है। इस टेबल्स वाले ग्रुप में आप देखेंगे यहाँ पे आपको पिवट टेबल दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और नीचे फ्रॉम टेबल रेंज, ये जो आपको दिख रहा है फ्रॉम टेबल रेंज, इस पर आप क्लिक करेंगे और एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यहाँ पे। अब इस डायलॉग बॉक्स में देखिए आप न्यू वर्कशीट जो सिलेक्ट है इसको ही आपने सेलेक्ट रखना है और उसके बाद ओके करना है। जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक नई शीट ओपन हो जाएगी और इस शीट में आपको यहाँ पे इधर पिवट टेबल फील्ड्स दिखाई देंगे और इधर आप डेटा को समराइज करके उसको एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ इस डेटा में जो हमारे पास ये मेन डेटा है, इस डेटा में मैं क्या चाहता हूँ कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इन डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग या फिर हमारे जो ब्रांचेज हैं इन ब्रांचेज के अकॉर्डिंग कौन से ब्रांच को टोटल कितनी सैलरी यहाँ पे जा रही है। क्योंकि जो आप कानपुर देखेंगे कई बार नीचे आया हुआ है, ऐसे ही गाजियाबाद, आगरा, सारी की सारी मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं। तो हमें ये चेक करना है कि पर्टिकुलर ब्रांच में कितनी सैलरी हम पे कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं ब्रांच वाइज डेटा को समराइज करूँगा। मैंने इसको पिवट टेबल में कन्वर्ट कर दिया है और इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए नीचे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये जो ब्रांच है इसको आप यहाँ से ड्रैग करेंगे। आपने ड्रैग करना होता है, इसको आप सेलेक्ट किया आपने और ये नीचे आपका रो पे आ चुका है यहाँ पे। और उसके बाद आपने इसके बाद क्या करना है, देखिए आपने ब्रांचेज पे क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ पे सैलरी को ले आएंगे वैल्यू पे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने डेटा को यहाँ पे समराइज कर दिया है। अब देखेंगे आप यहाँ पे टोटल सैलरी यानी कि सम ऑफ सैलरी भी मिल चुकी है सारे के सारे जो आपकी ब्रांचेज थे उसमें, और नीचे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे टोटल सैलरी हम कितने पे कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये होगी हमारी एक पिवट टेबल। अब हम दूसरी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए आप एक और पिवट टेबल यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। वो आपने कैसे करनी है, आप इंसर्ट पे जाएंगे, पिवट टेबल पे यहाँ पे फ्रॉम टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे फिर से न्यू वर्कशीट में सेलेक्ट कर देता हूँ। एक बार हमने इसको ब्रांचेस के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर दिया है। अब हम करेंगे डिपार्टमेंट। अब हम चाहते हैं कि कौन सी डिपार्टमेंट को कितनी सैलरी हम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगा, डिपार्टमेंट मैंने उठाया और उसके बाद नीचे मैं यहाँ पे ले आऊँगा सैलरी वैल्यूज़ पे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि एडमिन को, सीसीडी को, डायरेक्टर फाइनेंस, इन सभी को कितनी सैलरी हम यहाँ पे पे कर रहे हैं और टोटल सम ऑफ सैलरी कितना है। अब एक और हम यहाँ पे पिवट टेबल अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस मुझे क्या करना है, देखिए मैं फिर से पिवट टेबल में जाऊँगा, फ्रॉम टेबल रेंज को सिलेक्ट करूँगा। अब आपसे बोला जाता है कि कौन से ब्रांच में किस डिपार्टमेंट को कितनी सैलरी पे की जा रही है, यानी कि आपने ब्रांच भी शो करना है और साथ ही साथ ब्रांचेज के अकॉर्डिंग कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी हम पे कर रहे हैं उसको बताना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए गाइस हमने क्या करना है, यहाँ से मैं ब्रांच को रो लेवल पे ले आऊँगा और कॉलम्स पर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को ले आऊँगा। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपके रो लेवल पे सारे के सारे ब्रांचेज आ चुके हैं और इधर आपके डिपार्टमेंट्स आ चुके हैं। अब देखिए गाइस, सैलरी को मैं ले आऊँगा नीचे वैल्यूज़ पे। जैसे ही मैं नीचे लाया तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको कम्प्लीटली शो हो रहा है कि कौन से डिपार्टमेंट में किस ब्रांच में कितनी सैलरी हम पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपकी ब्लैंक सेल्स हैं, अगर इन ब्लैंक सेल्स पे आपने जीरो लेके आना है तो आप कैसे लाते हैं, देखिए आप किसी एक ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो पिवट टेबल ऑप्शंस है इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपका फॉर एम्प्टी सेल्स शो हो रहा है इस पर आपने जीरो लिख देना है यहाँ पे और ओके कर देना है। जितनी भी आपकी ब्लैंक सेल्स थी सारी की सारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीरो से फिल हो चुकी हैं। अब देखिए गाइस, ये हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया डिपार्टमेंट एज वेल एज ब्रांचेस के अकॉर्डिंग। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये बोला जाता है कि यहाँ पे एक नई पिवट टेबल अप्लाई करो और वहाँ पे हम कितना परसेंटेज सैलरी का कौन से डिपार्टमेंट को दे रहे हैं वो बताओ।
अब वो हम कैसे करेंगे, फिर से मैं शीट 1 में जाता हूँ देखिए, और यहाँ पे एक और नई प्योर टेबल अप्लाई करता हूँ। इंसर्ट में जाऊँगा, प्योर टेबल में जाऊँगा और टेबल रेंज से यहाँ पे मैं एक और टेबल यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। एक नया पेज ओपन होगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट को लेके आता हूँ और उसके बाद इधर ले आता हूँ मैं सैलरी को। अब ये तो हमारे एक नॉर्मल जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से मैंने किया। अब ये बोला जा रहा है कि हमारा जो टोटल सैलरी है वो इतनी है। इस टोटल सैलरी में से हम एडमिन को कितना परसेंट दे रहे हैं, सीसीटी को कितना परसेंट दे रहे हैं, डायरेक्टर को कितना परसेंट दे रहे हैं, ये आप बताइए। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैं क्या करूँगा, किसी एक जो हमारी सेल है सैलरी वाली उसको सेलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करूँगा और नीचे हम जाएंगे शो वैल्यू एज। शो वैल्यू एज में आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना परसेंट सैलरी हम यहाँ पे कर रहे हैं। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और शो वैल्यू एज में जाना है और यहाँ पे आपने परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल ये करना है, तो आपकी परसेंटेज में सैलरी यहाँ पे निकल जाएगी। तो ये हमारा एक और एनालिसिस हो चुका है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अब देखिए गाइस, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे हमने जो ब्रांचेस के अकॉर्डिंग सैलरी को एनालिसिस किया है सैलरी का। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि कौन सी ब्रांच पर हम कितने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं। अब ये तो टोटल सैलरी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आगरा पे टोटल सैलरी हम इतनी दे रहे हैं, लेकिन ये कितने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे समराइज वैल्यू बाय, ये आएगा। राइट क्लिक करने के बाद इस पर आप जाइए और आपने उसके बाद काउंट पे क्लिक करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आगरा पे जो हम सैलरी दे रहे हैं टोटल 7 एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, अलीगढ़ में 4 को, इलाहाबाद में 1 को, अम्बाला में 2 को। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काउंट भी निकाल सकते हैं एम्प्लॉयज़ का जिनको कि हम सैलरी पे कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद अब हम बात करते हैं प्योर चार्ट का। ये तो हमने प्योर टेबल के अकॉर्डिंग डेटा को समराइज कर दिया है। अब हमने इसी डेटा को अगर चार्ट्स में दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे। गाइस बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं इस वाले पे। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई प्योर चार्ट अप्लाई करना है, आप किसी एक सेल को सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको देखिए जो आपका चार्ट्स वाला ग्रुप मिल रहा है, इस पर आपको मिलेगा ये प्योर चार्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे नीचे प्योर चार्ट पे, इस पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सारे के सारे चार्ट्स मिल जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे कॉलम चार्ट्स को अप्लाई करते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया और ओके किया, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो डेटा है वो चार्ट्स में विजुलाइज हो चुका है। अब हम यहाँ पे कुछ नया डिजाइन लेना चाहते हैं। मान लीजिए मैं ये जो चार्ट है इसके डिजाइन को यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। मैं कैसे करूँगा, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऊपर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर आपको रिबन में एक डिज़ाइन टैब आएगा। इस डिज़ाइन टैब से आप किसी भी तरीके के डिज़ाइन को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अलग अलग डिज़ाइन को, किसी भी तरीके के डिज़ाइन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस थर्ड वाले डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइज, राइट क्लिक करना है आपने, जहाँ पे आपको दिख रहा है सम ऑफ सैलरी, इस पर आप राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद नीचे आपको दिख रहा है देखिए हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपका जो भी यहाँ पे सम ऑफ टोटल डिपार्टमेंट्स दिख रहा था वो सारा का सारा हाइड हो जाएगा। यहाँ से भी आप इस टोटल को सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे जो आपका टोटल है इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमने इसको लिख दिया ब्रांच वाइज सैलरी और उसके बाद मैं यहाँ पे इसका जो साइज है इसको कर देता हूँ 14 कर देता हूँ और इसको बोल्ड ये ऑलरेडी है और इसके कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप मान लीजिए इसके कलर को कर दीजिए, यहाँ से हम कर देते हैं ये वाला कलर इसका। तो गाइस ये हो चुका है हमारा पहला वाला चार्ट। अब इसके साइज को अगर आपने छोटा करना है तो आप कैसे करेंगे, इस पर आप क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपका आएगा साइज। फॉर एग्जांपल ये जो 3 है इसको हम 2 कर देते हैं। यहाँ से मैंने 2 किया और ओके किया, तो अब आप देखेंगे चार्ट का साइज यहाँ पे छोटा हो चुका है। अब ये हो चुका हमारा पहला चार्ट। उसके बाद हम चलते हैं अगली वाली शीट पे। अब देखिए यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं इनको शो करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, किसी एक सेल को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद इंसर्ट टैब में जाके सेम प्योर चार्ट पे जाके यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लाइन चार्ट ले लेते हैं और उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। उसके बाद डिज़ाइन में जाके यहाँ पे मैं ये सेकंड वाला चार्ट ले लेता हूँ मान लीजिए। अब यहाँ पे भी राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे कर दूंगा हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट और उसके बाद इस टोटल को भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा।
तो इस तरीके से आपका ये एक और चार्ट हमने यहाँ पे बना दिया है और डेटा को हमने चार्ट के थ्रू विजुलाइज कर दिया है। देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कौन से वाले ब्रांच में कितने एम्प्लॉइज हैं, ये सारे के सारे हमने लाइन चार्ट्स के थ्रू यहाँ पे शो कर दिया है। अब इसके साइज को भी मैंने छोटा कर दिया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले वाले शीट पे। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो ब्रांचेज एंड डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग सैलरी को यहाँ पे एनालिसिस किया उसका, उस पे हम यहाँ पे मान लीजिए स्लाइसर्स लगाते हैं। अब देखिए आप बोलेंगे कि स्लाइसर्स क्या होता है। देखिए गाइस, स्लाइसर एक ऐसा टूल होता है जिसकी हेल्प से हम डेटा को बड़ी ही आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर स्लाइसर कैसे अप्लाई करेंगे। मैंने किसी एक सेल को सिलेक्ट किया और इंसर्ट में ही जाऊंगा। फिल्टर्स के अंदर आपको दिखेगा, देखिए जो आपका फिल्टर ग्रुप है इसके अंदर आपको दिखेगा स्लाइसर्स। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी सारी की सारी हेडिंग्स शो हो जाएंगी। अब इसमें से हम डिपार्टमेंट एंड रीजन ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए 2 स्लाइसर्स हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखिए स्लाइसर्स के थ्रू क्या मैजिक होता है। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किसी एक डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने एडमिन को सिलेक्ट किया, तो आप देखेंगे एडमिन के अंदर जितने भी ब्रांचेज हैं और जो भी सैलरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वही यहाँ पे शो होगा। तो कितनी आसानी से हमने डेटा को यहाँ पे फिल्टर कर लिया है। उसके बाद मैं डायरेक्टर को सिलेक्ट करूंगा, तो आप देखेंगे डायरेक्टर कौन से ब्रांच पे हैं और कितनी सैलरी हम पे कर रहे हैं। तो गाइस ये हो गया आपका स्लाइसर का काम। अब उसके बाद अगली वाली शीट पर चलते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज हमने निकाला है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे प्योर चार्ट से। मैं यहाँ पे जाऊंगा प्योर चार्ट में और यहाँ पे अब मान लीजिए हम ले लेते हैं पाई चार्ट। मैंने पाई पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब यहाँ पे डिज़ाइन हम चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से कर देते हैं ये वाले डिज़ाइन कर देते हैं मान लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा और इसको कर दूंगा मैं हाइड ऑल फील्ड बटन्स को यहाँ से हाइड कर दूंगा। टोटल की जगह मान लीजिए मैं लिख देता हूँ सैलरी परसेंटेज। अब यहाँ पे क्या निकाल दिया हमने, सैलरी परसेंटेज निकाल दिया। तो गाइस यहाँ पे भी हमने डेटा को चार्ट्स के थ्रू यहाँ पे विजुलाइज कर दिया है। अब आप देखेंगे आपको यहाँ पे सभी चीजें अलग अलग शो हो रही हैं चार्ट में। तो गाइस अभी तक हमने डेटा को प्योर टेबल में कन्वर्ट किया और उसके बाद डेटा को हमने चार्ट्स के थ्रू भी यहाँ पे विजुलाइज कर दिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे किस तरीके से हम एक इंटरैक्टिव डायनामिक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं इन सारे के सारे चार्ट्स इन स्लाइसर्स की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं एक नई शीट ओपन करता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ नया कलर कर देता हूँ। मैं इसको कंट्रोल ए करूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा फॉन्ट पे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ मान लीजिए ये कलर मैंने कर दिया है इस शीट पे, या फिर और कोई दूसरा कलर कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने कर दिया है ये वाला कलर। अब हम यहाँ पे इन सारे के सारे चार्ट्स एंड स्लाइसर्स को कॉपी पेस्ट करेंगे। मैं सबसे पहले स्लाइसर्स को कॉपी पेस्ट करूंगा। मैंने यहाँ पे जाऊंगा और दोनों के दोनों स्लाइसर्स को कॉपी पेस्ट करना है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करेंगे इस वाली जो नई वाली हमने यहाँ पे शीट ओपन की है उस पे। देखिए दोनों के दोनों स्लाइसर्स मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए हैं और इनको इस तरीके से साइड में एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद गाइस अगला है हमारा, इसके बाद अब हम चार्ट्स को करेंगे। पहले इस वाले चार्ट को मैंने कंट्रोल सी किया सेलेक्ट करने के बाद में, और मैं इधर जाऊंगा इसको कंट्रोल वी कर दूंगा। यहाँ पे इसको ऊपर ले चलूंगा यहाँ पे इस तरीके से। और उसके बाद हम अगला हमारा जो चार्ट है यहाँ पे जाएंगे अगली वाली शीट पे। इसको मैंने सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं इसको कंट्रोल सी किया मैंने और यहाँ पर गया इसको मैंने कंट्रोल वी कर दिया। इसको भी मैं ऊपर ले आऊँगा इस तरीके से सेलेक्ट कर दूंगा। अब उसके बाद अगला आपका चार्ट है, देखिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ये हमारे स्लाइसर्स हैं। ये हमारा एक और चार्ट है, मैंने इसको कंट्रोल सी किया और इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया इस तरीके से। इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। बस आपने यहाँ पे चार्ट्स को इस तरीके से अप्लाई करना है जिससे कि आप डेटा को आसानी से यहाँ पे शो कर सकें। सो गाइज एक और चार्ट हम अप्लाई कर लेते हैं अपने डैशबोर्ड को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं इस डेटा में जाता हूँ एक और मैं यहाँ से प्योर टेबल अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा प्योर टेबल में जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद मैं न्यू शीट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब रीजन के अकॉर्डिंग इस डेटा को हम एनालिसिस करते हैं। मैंने रीजन को ले आया और यहाँ पे मैं सैलरी को ले आया। तो अब आपको कौन से रीजन में कितनी सैलरी मिल रही है वो पता चल चुका है। मैंने इस पर क्लिक किया, प्योर चार्ट में मैं जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा एक और कॉलम चार्ट। मैं इसको ओके करूँगा और इसका डिज़ाइन में रहने देता हूँ ऐसे ही मान लीजिए। और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और हाइड ऑल फील्ड्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे लिख दूंगा रीजन वाइज सैलरी। अब देखिए ये रीजन वाइज सैलरी वाला जो चार्ट है इसको भी कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ लेके जाता हूँ डैशबोर्ड में। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पहले इस वाले जो लाइन चार्ट है इसको यहाँ ले आता हूँ। अब मैं इस लाइन चार्ट को नीचे ले आया। उसके बाद मैंने जो ये नया चार्ट बनाया था इसको कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे लेके आऊँगा डैशबोर्ड पे
और यहाँ पे कंट्रोल V कर दूंगा और इसको भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। देखिए तो देखेंगे गाइस कुछ इस तरीके से हमारा एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बन चुका है। अब हम इसको किस तरीके से डायनेमिक बनाएंगे। डायनेमिक बनाने के लिए हमने क्या करना है गाइस, यहाँ पे मैं जाऊंगा और स्लाइसर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, देखिए रिपोर्ट कनेक्शन, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है देखिए रिपोर्ट कनेक्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे और जितने भी यहाँ पे प्योर टेबल्स हैं सबके सबको आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। इस तरीके से आपने टिक किया नीचे तक और उसके बाद आपने ओके कर देना है। एक बार ये सारे के सारे टिक करने के बाद आपने ओके कर दिया। ऐसे ही हम नीचे वाले स्लाइसर पे भी क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और सारे के सारे आपके जो यहाँ पे प्योर टेबल्स हैं इनको हम टिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे दोनों के दोनों यहाँ पे स्लाइसेस आप कनेक्ट हो चुके हैं सारे के सारे चार्ट्स के साथ में। अब इस डेटा को आप किसी भी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने ये डायरेक्टर और जो फाइनेंस है इन दोनों की सैलरी पता करनी है, ब्रांच वाइज, रीजन वाइज, कितने एम्प्लॉयज हैं इनके अंदर और कितना सैलरी का परसेंटेज ये ले रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप किसी एक को सेलेक्ट कीजिए। आपने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं आप, या फिर कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं दूसरे को। मैंने इसको मल्टी सेलेक्ट पे क्लिक किया और फाइनेंस को भी सिलेक्ट कर दिया। तो अब आप देखेंगे डायरेक्टर एंड फाइनेंस दोनों को ब्रांच वाइज कितनी सैलरी मिल रही है ये आपको पता चल रहा है। यहाँ पे डायरेक्टर को लगभग 50 के आसपास और फाइनेंस को 1 लाख से ऊपर है। और रीजन वाइज ईस्ट में कितनी मिल रही है, नॉर्थ में, साउथ में एंड वेस्ट में कितनी मिल रही है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, केवल एक ही एम्प्लॉयज हैं दोनों डिपार्टमेंट में। और सैलरी का परसेंटेज डायरेक्टर के पास 29% है और फाइनेंस के पास 71% है। तो आप देखिए सारे के सारे चार्ट्स यहाँ पे डायनामिक हो चुके हैं। इसी तरीके से आप किसी भी डिपार्टमेंट का यहाँ से पता कर सकते हैं। अगर आपने इसको हटाना है यहाँ पे क्लिक कीजिए क्लियर फिल्टर पे, तो सबका सब एज इट इज वापस आ जाएगा। अब मान लीजिए आपने ईस्ट रीजन पे पता करना है, तो ईस्ट पे आपको पता चल रहा है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी है और यहाँ पे रीजन वाइज सैलरी कितनी है, यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ हैं ईस्ट रीजन में हर ब्रांच में और सैलरी का परसेंटेज कितना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल रही है। वैसे नॉर्थ पे आप क्लिक करेंगे तो नॉर्थ पे आपको पता चल जाएगा कि एडमिन में कितनी सैलरी है, इन सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में कितनी सैलरी जा रही है नॉर्थ में, और यहाँ पे नॉर्थ वाइज आपका टोटल सैलरी पता चल रही है, और यहाँ पे कौन से ब्रांच में नॉर्थ में कितने एम्प्लॉयज हैं वो पता चल रहा है, और यहाँ पे सैलरी का परसेंटेज पता चल रहा है कि नॉर्थ में कितने परसेंट हम पे कर रहे हैं, टोटल सैलरी में से कितने परसेंट है। तो गाइज इस तरीके से आप डेटा का बड़े ही आसानी से एक बार डायनामिक डैशबोर्ड बना के उसका एनालिसिस कर सकते हैं। सो गाइज ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम एक डेटा को प्योर टेबल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद प्योर चार्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं, और किस तरीके से हम स्लाइसेस अप्लाई करते हैं, और साथ ही साथ में एंड में हम एक डायनामिक डैशबोर्ड किस तरीके से बनाते हैं रिपोर्ट कनेक्शन करके स्लाइसर्स के थ्रू। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।